कराची के डीआईजी उस्मान गनी ने सड़क किनारे अपना फूड कार्ट बना लिया। डीआईजी लेवल के ऑफिसर कुकिंग कर रहे हैं। वही उस्मान गनी हूँ, जो कुर्सी पे बिठा देंगे तो डीआईजी बन जाऊंगा, यहाँ बिठा देंगे तो समब्रेरो का एम्प्लॉय बन जाऊंगा। खाना मैंने बनाया था, काम बाकी घर पे जो करती हूँ बेगम साहब करती हैं। सर ये इत्तेफाक से शुरू हुआ ऐसे कि हम लोगों ने खाना बनाया मैक्सिकन घर पे ना, तो ये मैक्सिकन खाना यहाँ पे मैक्सिकन शॉप्स हैं दो पहले भी, उनका खाना अच्छा होता है लेकिन इतना ऑथेंटिक नहीं था जितना ये बन गया हमसे ना। हमने घर में बनाया था तो वो अपने कराची ईद फेस्टिवल भिजवा दिया, ईद फेस्टिवल ने हमें स्टॉल दे दिया, हमने स्टॉल लगा दिया। उसके आगे हमारा कोई इरादा नहीं था कुछ भी करने का। जब स्टॉल लगा तो वहाँ पे इतने लोग आए, उनको इतना खाना अच्छा लगा कि उन्होंने बार बार हमें ना कॉलिंग करना शुरू किया और मैसेजेस करना शुरू किए सोशल मीडिया पे, ये खाना कहाँ से मिल सकता है, दोबारा कैसे खा सकते हैं आप, हमें डिलीवरी कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हमारे पास कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि हम ये कर सकें। फिर हम लोगों ने, मुझे एक बंदे ने बोला कि मेरे घर पे केटरिंग कर सकते हो। हमने कहा ये कर सकते हैं हम लोग ना केटरिंग, 100 लोगों की केटरिंग थी, काफ़ी पैसे मिल रहे थे। हम लोगों ने केटरिंग की, एक ऑर्डर की जब केटरिंग की तो केटरिंग बढ़ती चली गई, हर हफ्ते केटरिंग के ऑर्डर आ रहे थे। केटरिंग के बाद डिलीवरी शुरू कर दी, डिलीवरी के बाद जो है लोगों ने कहा रेस्टोरेंट खोलो क्योंकि हमें जब भी चाहिए होता है तब तुम्हें कॉल करनी पड़ती है, ये वो है। तो हमने कहा यार रेस्टोरेंट खोलने में बहुत खर्चा होता है, ऐसे नहीं कि नुकसान हो जाए, मतलब खामा में वो होगा, दिल टूट जाएगा। तो हमने कहा यार ये सही है, ये कर लेते हैं, इसमें बंदा बाउंड हो जाए। मुझे आज दिल नहीं जरा काम करने का, मैं मसरूफ हूँ, बेगम नहीं है घर पे, बंद रहेगा ये, कोई बात नहीं। लेकिन रेस्टोरेंट आप खोलो तो आपको किराया भरना पड़ता है ना उसका, तो हर रोज खोलना पड़ता है, तो इसीलिए हमने ये खोल दिया फिर। ठीक है, ये मतलब कि सोच किसका था, भाभी का था या उस्मान गनी साहब का था? सर खाना मैंने बनाया था पहले, लेकिन काम बाकी घर पे जो करती हूँ बेगम साहब करती हैं, लेकिन सोच जो है तकरीबन हम दोनों की मिलकर ये डिस्कस करके हुआ था, लेकिन कुछ मैंने किया था उनको। अच्छा, यूनिक डिशेज है ये, तो ये डिशेज कहाँ से, मतलब कि कहाँ से लेकर आए और पाकिस्तान में इनकी क्या मतलब चर्चे हो रही है, लोग खाने पसंद कर रहे हैं? सर मैक्सिकन फूड जो है ना वो पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर है। मैं पढ़ा हूँ अमेरिका में, तो वहाँ पे लेट नाइट जो जॉइंट्स होते हैं वो मैक्सिकन ही होते हैं, और वो मैक्सिकन खाना पाकिस्तानी खाने के काफ़ी करीब होता है स्पाइस के हवाले से ना, मतलब इट इज़ रिलेटिवली स्पाइसी कंपेयर टू अमेरिकन फूड। तो अगर आप बाहर ट्रैवल करेंगे अमेरिका कनाडा में तो मैक्सिकन खाना बहुत मशहूर है। फिर मैं मैक्सिको भी कोई 2 दफ़ा गया हुआ, तो वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया था, हमें अच्छा लगता था। किसी ने कहा कि यार ये बनाओ एक दिन घर पे, हमें खाना खाना है ना, मेरे दोस्त का बर्थडे था, उसने फरमाइश की बताया वो बनाओ। हमने बनाए तो बहुत अच्छे बन गए, तकरीबन 80% टेस्ट मिलता है उसका। हमारे पास बहुत सारे मैक्सिकन आते हैं यहाँ पे जो एम्बेसी में काम करते हैं, जो यहाँ मैरिड है लोगों के साथ, वो जब आते हैं वो खाना खाते हैं, बोलते हैं ओह माय गॉड हमें अपनी दादी याद आ गई, उसका खाना याद आ गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होती है। डीआईजी लेवल के ऑफिसर्स रोड पर कुकिंग कर रहे हैं, मतलब कि सरकारी काम भी होते हैं, फिर एक मतलब एक लेवल होता है। तो ये सोच कैसे आया था कि यार रोड पे फूड कार्ट? वो लेबल मेरे माथे पे नहीं है, वो लेबल उस कुर्सी पे होता है। जब मैं बैठता हूँ तो उस कुर्सी पे तब मैं डीआईजी होता हूँ, ठीक है ना। वो लेबल मैं घर लेके नहीं जाता हूँ, अगर वो मैं घर लेके चला गया तो मुझसे बड़ा कोई स्टूपिड आदमी नहीं होगा। मेरा नाम है उस्मान गनी, मैं वही उस्मान गनी हूँ, जो कुर्सी पे बिठा देंगे तो डीआईजी बन जाऊंगा, यहाँ बिठा देंगे तो समब्रेरो का पार्ट टाइम एम्प्लॉय बन जाऊंगा। तो ये होता है। कितने दिन हो गए इनको फूड कार्ट? सर 2002 में हम लोगों ने शुरू किया था बाय द फूड का उसके फेस्टिवल से, और 2003 के जून जुलाई में लग गया था ये कार्ड। सर ठीक है, अब मुझे बताइएगा मतलब कि उस्मान गनी साहब वीडियो वायरल हुई आपकी, तो वीडियो वायरल होने के बाद उस्मान गनी साहब को कैसे पता चला कि मेरी वीडियो रोड पर रक्षा चलाते हुए वायरल हो गई है? सर वो जो रोड पे चलाते हुए रक्षा वीडियो थी ना, वो पहले भी लोगों ने बहुत मुझे भेजी थी, तो मुझे बहुत लोगों ने मेरी वीडियो भेजना शुरू की। फिर किसी ने मुझे बोला कि अरब न्यूज़ के जो पहले चैनल थे उनके 1.6 मिलियन व्यूज़ हो गए, उन्होंने तुम्हें पैसे दिए हैं। मैंने कहा वो उनका कारोबार है, मुझे क्यों पैसे देंगे, मुझसे थोड़ी उन्होंने कमीशन लिया था बनाने का। तो मैंने कहा नहीं जी। फिर बहुत लोगों ने मुझे यही कहा कि यार हमें इदारे से बोला जा रहा है कि आप लो, तभी ये इंटरव्यू। अब मेरी बेगम साहब नाराज़ होगी, बोलती रोज़ नज़र लग जाएगी, तुम्हें लोगों की नज़रों में आ जाओगे। मैंने कहा किसी का काम है उसको कैसे बोलूँ कि तुम नहीं करो, तो तभी मैं आगे आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, डीआईजी मतलब कि पुलिस महकमे में कब से कैसे ज्वाइन किया, कितने साल हो गए आपको सर्विस की? सर मैंने 2000 का CSS था वो पास किया था, 2002 में नौकरी शुरू की थी, अभी 23 साल हो गए नौकरी करते हुए। अल्लाह की मेहरबानी से, अम्मा अब्बा की दुआ से, सबके दोस्तों यारों की काविश से ग्रेड 20 तक आ गया हूँ। अभी मेरी सर्विस काफ़ी बाकी है, तो होपफुली। बिजनेस करने का शौक बचपन से था या अभी बिजनेस करने का शौक बिल्कुल नहीं था इस तरह का कि ये कोई काम करूँगा ना, तो मतलब मुझे बिजनेस करना आता भी नहीं है। मुझे आई एम नॉट फाइनेंशियली वेरी वेल कन्वर्जेंट। क्या मुझसे पूछे कि कितने पैसे कमा रहा है या क्या, मुझे नहीं पता होगा। काफी मुल्जिमान को भी पकड़े, इसके साथ साथ यहाँ पर मतलब कि हम देख रहे हैं कि नॉन प्रोटोकॉल बिल्कुल नजर नहीं आ रही, नहीं पुलिस नहीं होती। आप मुझे शाम कोई भी डर नहीं लगता? नहीं सर, आप मुझे शाम को जब भी देखेंगे ना, मैं कोई गार्ड गनमैन नौकरी के औकात के बाहर नहीं होता। उनके भी घर होते हैं, मकाम में रात के 2 बजे तक उनको अपने पास बिठा कर। सुबह नौकरी करना सरकारी काम, फिर शाम पे बिजनेस देखना, तो ये सारे काम को मैनेज किस तरह करते हैं? सर देखिए, नौकरी के टाइम नौकरी होती है। जब मैं डीआईजी था अभी तो नौकरी 18-18 घंटे होती थी, तो मैंने एक दफा मुड़ के भी इसकी तरफ नहीं देखा ट्रक की तरफ ना, सिवाय बेगम साहब अगर कोई नई चीज़ बनाती थी या मुझे खाना मतलब कहीं बहुत ही ज़रूरी काम होता था मुझे बोलती थी तो मैं कर देता था, अदरवाइज उस टाइम पे नहीं देखा। वो प्राइमरी जॉब है, वो भी मेरा शौक है, ठीक है सर। वो नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं मजबूरी के तहत करता हूँ, मेरा आई लाइक डूइंग व्हाट आई डू। मुझे मज़ा आता है लोगों की मदद करते हुए, किसी से दुआएं लेते हुए, राइट। वो भी एक शौक है। उस टाइम पे जब वो बिजी था तो उसका टाइम लेके मैं यहाँ नहीं काम कर सकता हूँ। जब वहाँ से फारिग होता हूँ शाम को, तो शाम को दोस्तों यारों में बैठ के फजूल की गप मारने में, यहाँ की बात वहाँ करने से बेहतर है बंदा ये काम करे।